हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है बैक पार्ट का। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 30 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। देखिए, जैसे मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालना है। तो ये फ्रंट ओपन है, तो कपड़े का मैंने ओपन पार्ट अपनी तरफ करते हुए रखा है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसी ही एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हाई हुक के लिए। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज हम बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, इसी के बराबर से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है। लेकिन आर्म होल हमें प्रिंस कट ब्लाउज है, तो स्टिचिंग के बाद ही कट करेंगे। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विथ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है। अब प्रिंस कट का पार्ट निकालना है हमें, तो साइड से हाफ इंच और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए हम सबसे पहले फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसी के बराबर से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट कर लेते हैं। अब हमें प्रिंस कट का मेजरमेंट लेना है, तो नीचे से विथ में रख रहे मैं 3.5 इंच और ऊपर से डार्ट का आ रहा है मेरा 10 इंच पर। 10 इंच डार्ट का आ रहा है, यहाँ से मैं ले रही हूँ 4.25 इंच। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए, इसी तरह से अब नीचे से विथ में रख रही हूँ मैं 1.5 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और ऐसे प्रिंस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से प्रिंस कट की मार्किंग हो चुकी है। हाफ इंच अंदर की तरफ करते एक और मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से प्रिंस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब नीचे से भी फैब्रिक को ऐसे छाट लेना है। देखिए, इसी तरह से जैसे हमारी मार्किंग हो चुकी है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। सभी पार्ट अलग कर लेंगे। मार्किंग के बराबर ही हमें कट करना है। अब प्रिंस कट का जो पार्ट है उसको भी अलग कर लेंगे। अब नीचे का जो डार्ट का है उसको भी हमें कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से प्रिंस कट का पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब नेक को भी कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से कटिंग हो चुकी है। यह हमारा फ्रंट ओपन है, तो सेंटर से हमने पहले ही ओपन पार्ट लिया है। तो देखिए, मेन फैब्रिक के साथ भी मैंने कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। बराबर से रखते हुए हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा। अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों पार्ट हम रेडी कर लेंगे।
और वैसे ही हमें प्रिंस कट का पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो प्रिंस कट का पार्ट भी हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक, और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। इसको भी हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा, अंदर की तरफ करिए, क्रीज ना आए इसका ध्यान रखें। और जो हमारा अभी मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं मेन फैब्रिक के साथ। अब कॉन्ट्रास्ट में मैंने गोल्डन में पट्टी ली है, तिरछे में पट्टी ली है, इसकी हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए तिरछे में पट्टी मैंने अटैच कर ली है प्रिंस कट के पार्ट को। अब पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमें पूरी पट्टी पलटा लेनी है और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हम स्टिच कर लेंगे बड़े आराम से। पाइपिंग का फैब्रिक बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग आ रही है। इसी तरह से दोनों पार्ट को हम पाइपिंग रेडी कर लेंगे। अब हमारा जो प्रिंस कट का पार्ट है उसको नीचे से अटैच कर लेना है। प्रिंस कट पार्ट ज्वाइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट लेंगे, और दोनों पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब सेंटर से छोटा डार्ट दे देना है, तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए डार्ट देना है, और लेंथ में रखा है मैंने 1.5 इंच। देखिए इसी तरह से हमारा प्रिंस कट का पार्ट रेडी हो चुका है। अब कमर पट्टी अटैच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है, और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे, और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे, और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हाई हुक की पट्टी चेक करनी है। हाई हुक की पट्टी हम अटैच कर लेंगे। जो हाफ इंच बढ़ाकर हमने कट किया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। ये अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रोपी स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रोपी स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा, वो ऊपर की तरफ आती है। अब पट्टी को बाहर की तरफ 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए फोल्ड कर लेना है, और उसको फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से प्रिंस कट का पार्ट हमें रेडी हो चुके हैं दोनों। अब इसका हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है नेक रेडी करने से पहले। दोनों हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाट लेना है थोड़ा, और तुरपाई का नेक रेडी करेंगे। तुरपाई का नेक रेडी करने के लिए हमने ये तिरछे में पट्टी ली है अस्तर के फैब्रिक की, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के बराबर से हम उसको स्टिच कर लेंगे। और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर में लॉक लगा लेंगे, और पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब
पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं नेक के। अब हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेंगे और जो हमारे स्टिच के बाहर फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। देखिए इसीलिए हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई स्टिचिंग के बाद देते हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट इसी तरह से रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।